Assalamu alaikum dear students. Today's topic is interrogative sentences of narration. I hope and expect that after this completing lecture you will be able to understand how to make you interrogative sentence of narration. मैंने कहा कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब मैं ये पढ़ा दूँगा आपको समझ आ जाएगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन फिक्रे आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही इजी हैं। इनके लिए ये 5 तब्दीलियां आपने करनी हैं। डायरेक्ट में अगर सवाल या फिक्रा है उसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये 5 तब्दीलियां करनी है। पहली तब्दीली सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देना है। पहली तब्दीली यानी सेट यहाँ पर डायरेक्ट में आया हुआ है तो उनका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आस्क्ड में चेंज करेंगे। दूसरी तब्दीली कमाज को खत्म करने के लिए इफ या वेदर लगाते हैं। पहले कमाज को खत्म करने के लिए दैट यूज करते थे, कहीं कमाज को खत्म करने के लिए टू यूज होता है। तो याद रखें 2 जगह ऐसी हैं जहां पर हमने दैट यूज नहीं करना। इन कमाज को खत्म करने के लिए 2 जगह ऐसी हैं जहां पर हमने दैट यूज नहीं करना। वो कौन सी है? एक ये सवालिया कंडीशन है और दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव सेंटेंस की इब्तिदा वर्ब से होती है, वहां पर भी हमने दैट यूज नहीं करना। और इंट्रोगेटिव में सवालिया सेंटेंसेस में कमाज को खत्म करने के लिए हम दैट यूज नहीं करेंगे। तो ये 2 तब्दीलियां 2 जगहों पर हमने दैट नहीं लगाना, बाकी तकरीबन पूरे नरेशन में दैट यूज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सवालिया अगर फिक्रा आ जाता है तो वहां पर हम सेट टू को आस्क्ड में बदलेंगे। दूसरी तब्दीली इन कमाज को खत्म करने के लिए इफ या वेदर लगाएंगे। तीसरी तब्दीली फिक्रे को बयानिया हालत में लिखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझें कि फिक्रा बयानिया हालत में कैसे बदलेगा। हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस। इसको हमने नरेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, यानी बयानिया हालत में हमने इसको कैसे चेंज करना है। डायरेक्ट फिक्रे में ये देखें हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है। इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद जब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद जब ले आएंगे, सवालिया कंडीशन हम खत्म कर लेंगे तो वो फिक्रे के अंदर बयानिया हालत बन जाएगी। बयानिया हालत का बनाना बहुत जरूरी है। इनडायरेक्ट में सवालिया कंडीशन बाकी नहीं रखनी। इसके बाद चौथे नंबर पे है आखिर में सवालिया निशान की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे। सवालिया फिक्रे में ये सवालिया निशान होता है एंड में, यहाँ पर हम क्या करेंगे जब इनडायरेक्ट बना लेंगे उस वक्त उस फिक्रे में बयानिया हालत होगी, सवाल की बात ही नहीं होगी। जब सवालिया कंडीशन नहीं होगी तो हम सवालिया क्वेश्चन मार्क वहां पर नहीं लगाएंगे बल्कि फुल स्टॉप लगाएंगे। और 5वीं तब्दीली क्या है, डबल सवालिया फिक्रे में इफ या वेदर इस्तेमाल भी नहीं होगा। WH फैमिली जहां भी आ जाते हैं उन्हीं से सेंटेंस खत्म हो जाते हैं, उन्हीं से कमाज खत्म हो जाते हैं। WH फैमिली में हम इफ वेदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इन 5 जो हमने ये उसूल लिखे हैं इनको इन एग्जांपल से समझते हैं। पहला फिक्रा है ही सेड डू यू सिंग अ सॉन्ग। डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गीत गाते हैं। अब ये सवालिया कंडीशन है, ये डायरेक्ट है। इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, पहली तब्दीली क्या बताई है मैंने, सेट टू को आस्क्ड में, तो यहाँ पर क्या आएगा ही सेड यानी ही आस्क्ड। पहली तब्दीली कमाज को खत्म करने के लिए इफ लगा देंगे, ये कॉमे उड़ गया है इसके साथ। अब जो बात मैंने यहाँ पर मी लिखा है सेंटर में, ये ध्यान में रखें कि अगर फिक्रे में यू आ जाता है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। आई और बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड और बाकी ही शी इट और उनकी कंडीशन जो है वो थर्ड पर्सन। अगर यू आ गया है डायरेक्ट में और पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, तो आपने इनडायरेक्ट में ब्रैकेट के अंदर अपनी तरफ से खुद लिखना है मी, पता चले कि आपने इस यू को किसके मुताबिक चेंज किया है। तो ये ऑब्जेक्ट आप ब्रैकेट में लिख देंगे, मी लिखे, हिम लिखे, हर लिखे, कोई भी लिखे, ऑब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। अब ही आस्क्ड मी, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने मी लिखे हैं। कमाज को खत्म करने के लिए इफ लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो यहाँ पर
आई आ जाएगा। आई फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, आई sang a song। डू कहां गया? डू आता है इंट्रोगेटिव के लिए, सवालिया के लिए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। सवालिया कंडीशन के लिए आते हैं, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर sang आ गया, इफ आई sang a song। कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं डायरेक्ट पहले से होते हैं, डायरेक्ट बनाना पड़ जाता है, वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लगेगा। फर्ज करें यही आ जाए इफ आई sang a song, तो उसके लिए सेकंड फॉर्म जब आ जाते हैं तो आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी, डू डज लगाना पड़ेगा, फिर वो क्या बन जाएगा आपका डायरेक्ट बनेगा। तो अक्सर में नहीं आते, वैसे जब मैं लेता हूँ लेंथी टेस्ट तो उसमें इनडायरेक्ट दे देता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट बनाना पड़ जाता है, आपको डायरेक्ट देता हूँ तो इनडायरेक्ट। अबूर और एबिलिटी के लिए इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आने चाहिए और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आने चाहिए। अगर आप काबिलियत चाहते हो तो हर टेंस के इनडायरेक्ट फिक्रा बनाओ, उसका डायरेक्ट बना सको, तब मैं समझूंगा कि आपको कुछ आता है। एबिलिटी के लिए ये चीजें जरूरी। वैसे पेपर में, बोर्ड के पेपर में 8 सेंटेंस होते हैं, 5 कोई आ ही जाते हैं, अगर 1-2 आ भी जाएंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने तो वो मिस हो जाएंगे, बाकी 5 फिक्रे आप कर सकते हो। दूसरे फिक्रे में मैंने लिखा है कि डबल सवालिया, ये वाला असूल। अब इस फिक्रे में हमने ये चारों बातें लिख ली, सेट टू को आस्क्ड में चेंज किया, कमाज को खत्म करने के लिए इफ लगा दी है, फिक्रे को बयानी हालत, अब ये डू डज खत्म हो गया, फिक्रा कंडीशन किस में है? बयानिया की हालत में आ गया है। और चौथी तब्दीली आखिर में सवालिया निशान की जगह यहाँ देखें फुल स्टॉप, यहाँ सवालिया निशान है, इधर फुल स्टॉप आ जाएगा। 4 तब्दीलियां सेंटेंस में हो गई हैं। अब 5वीं तब्दीली क्या है? डबल सवालिया। डबल सवालिया का अगला फिक्रा है कि ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू। अब यहाँ पर डबल सवालिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसका जब हमने इनडायरेक्ट बनाना है तो वो 4 तब्दीलियां तो हमने करनी है। सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, यहाँ पर कमाज को खत्म करने के लिए इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे, इफ या वेदर यूज नहीं करना, हमने डबल एच फैमिली से ही कमाज को उड़ा दिए। और ये जो यू है ये कौन सा है? सेकंड पर्सन है, इधर आप ब्रैकेट में खुद लिख सकते हो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप सेकंड के मुताबिक इसको चेंज करेंगे तो आई आ जाएगा। आई वांट की सेकंड हालत वांटेड, मी को हमने चेंज कर दिया हिम में, और टू डू वैसे का वैसा रह जाएगा। तो हिम कहां से आया? यहां आएगा, पीछे शी है। वांटेड आर टू डू। इसके बाद ही सेड डिड शी वॉश हर क्लॉथ्स। ये जो 2 मैंने टेंस लिखे ना, ये वेरी वेरी डिफिकल्ट है, बाकी तो बना लेता है बंदा। इसे मार चेंज इनटू वाज वुड, हैज हैव चेंज इनटू हैड, हैव बीन हैज बीन चेंज इनटू हैड बीन। लेकिन ये डू आ गया है, इसको क्या करना है? डिड आ जाए, इसको क्या करना है? ये खत्म करने होते हैं उनको। और इन्हीं को ये थोड़े 2 टेंस जो है ये डिफिकल्ट है। अब ये वाला मैंने जो लिखे है डिड के हिसाब से कि ही सेड डिड शी वॉश हर क्लॉथ्स, तो इस सेंटेंस में डिड जो आया है ये बताएगा आपको कि ये कौन सा टेंस है। डिड पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सेकंड फॉर्म चेंज इनटू थर्ड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब ये डिड को हमने चेंज किया किसमें? ये डिड खत्म हो जाएगा, इसका आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेट टू को पहली तब्दीली, सेट टू को आस्क्ड में कमाज को खत्म करने के लिए इफ लगा दिया। और इसके बाद शी कौन सा पर्सन है? थर्ड। किसके मुताबिक चेंज होगा? ही के मुताबिक चेंज होगा। व्हाट अ ग्रेट एक्सीलेंट आंसर, यानी आपने नस्ल तब्दील कर दी, लड़की को लड़का बना दिया। कितने इंटेलिजेंट हैं, ये कोरोना का असर है आपका कसूर नहीं है। थर्ड पर्सन तो आपने शी को ही में बदल दिया, आप कहते हैं चेंज नहीं आता है। थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं है। शी है तो शी लिखेंगे, ही है तो ही लिखेंगे। अब आप यहाँ पर कभी क्या कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं, लिहाजा ये शी का शी ही लिखेंगे। इफ शी डिड आ गया
had washed। had फिक्रे को बयानिया में अगर किसी डीडी की जगह हैड लिखेंगे तो सवालिया रह जाएगा। yes sir बयानिया हालत कैसे बनी, ये डीडी जो है, ये हैड जो है, ये यहाँ पे आ गई, सी के बाद आया सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा तो फिक्रा बयानिया बन गया। yes sir अगर शुरू में यहाँ लिखते तो सवालिया रहता। सवाल आ रहा तो डू जैसे खत्म हो गया वैसे डीड ये खत्म हो गया है, और इस डीड को हमने चेंज कर दिया हैड के बाद थर्ड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड के बाद थर्ड फॉर्म। तो शी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स। ये अब इसके ऊपर वो चारों रूल्स लागू हो गए। अब मैंने इसी का नेगेटिव डबल स्माइल और मनफी लिखा है कि पता चल जाए आपको पास्ट एंड आपने लिखे डबल स्माइल फिगर कैसे होता है। ही सेड व्हाई डिड ही नॉट लर्न हिज लेसन। इंटरेक्ट क्या बनेगा, सेड को आस्क्ड में, ही आस्क्ड व्हाई। अब ही को किस में चेंज करना है, ही को चेंज नहीं करेंगे ही को ही में करेंगे। नो सर थर्ड पर्सन चेंज नहीं आता है। अच्छा थर्ड पर्सन चेंज, ये तो समझ आ गई आपको। ही आस्क्ड व्हाई ही had not learned his lesson। अब यहाँ पर क्या ज़ाहिर किया जा रहा है कि did not को had not में चेंज किया, Yes, sir। he का ही रखा है हमने, और थर्ड फॉर्म his lesson में ऐसे Yes, डबल सवालिया फिक्रे में ये चीज निशानी ये वाली का WH फैमिली वाली जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए हमने यहाँ if या whether इस्तेमाल नहीं किया। बाकी भी हर टेंस ऐसे ही चेंज होगा।